बहुत ज़माने पहले की बात है। एक बादशाह था। एक दिन वो शिकार खेलते हुए घने जंगल में बहुत दूर निकल गया। अपने साथियों से भी बिछड़ गया और रास्ता भी भूल गया। इधर शाम तेजी से रात की तरफ जा रही थी। बादशाह फिक्रमंद था कि महल किस तरह वापस जाए, रात जंगल में गुजारना ना पड़ जाए। इतने में उसको एक बुढ़िया नजर आई। उसने उससे रास्ता पूछा। बुढ़िया ने कहा, एक शर्त पर रास्ता बताऊंगी कि आपको मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगी और आप उसे मलका बना देंगे। बादशाह ने लड़की को देखा। वो वैसे तो बहुत ही खूबसूरत थी और मलका बनने के लायक भी नजर आती थी, मगर मालूम नहीं क्यों बादशाह को उससे कुछ खौफ सा मालूम हुआ, क्योंकि लड़की की माँ दरअसल एक जादूगरनी थी। बादशाह को यह बात मालूम नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसके पास ये शर्त मान लेने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। उसकी पहली मलका पहले ही वफात पा चुकी थी। बादशाह के 6 बेटे और एक बेटी थी। बादशाह ने उस जादूगरनी लड़की से शादी करके उसे मलका तो बना लिया था, मगर उसे इस नई मलका की तरफ से कुछ खौफ भी था। चनाचे उसने अपने तमाम बेटों यानी शहजादों को घने जंगल में एक खुफिया किले में पहुंचाकर महफूज कर दिया था, क्योंकि उसे नई मलका की तरफ से कुछ शुबा था कि कहीं वो उसके शहजादों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। शहजादी भी भाइयों के साथ ही रहती थी। बादशाह खुद इस महल तक पहुंचने और अपने शहजादों से मिलने के लिए ये 2 ही धागे की एक गुट्ठी को इस्तेमाल करता था। जब उसे महल पहुंचना होता तो वो इस गुट्ठी को आगे लटका देता। यूं वो महल पहुंच जाता था। नई मलका को इसकी फिक्र भी लग गई थी कि बादशाह आखिर कहां जाता है, और वो भी अकेला। आकर उसने अपने जासूसों को बादशाह के पीछे लगाकर सब कुछ मालूम कर लिया। वो भी आकर एक जादूगरनी की बेटी थी और उसने 6 कमीजें तैयार करवाई और उन पर जादू कर दिया। फिर वो इन शहजादों के पास इसी तरह पहुंच गई जैसे उनका बाप पहुंचता था। उसने ज़ाहिरी तौर पर बड़ी मोहब्बत जताई और कमीजें उन शहजादों को पहनने के लिए दे दी। शहजादे पहले ही नई मलका यानी अपनी सौतेली माँ से डरे हुए थे, लेकिन अब उनको मलका की खातिर कमीज पहनना ही पड़ी। कमीज पहनते ही वो सब के सब राज हंसों में तब्दील हो गए और सिर्फ उनकी बहन असली हालत में रह गई थी। मलका ने इसकी भी कोई परवाह नहीं की। इधर बादशाह फिर अपने बच्चों को देखने आया तो उसने किसी भी शहजादे को नहीं पाया। शहजादी ने बाप को सब कुछ बता दिया कि नई मलका ने उसके भाइयों के साथ क्या सलूक किया है। इस पर बादशाह ने उसे अपने महल वापस ले जाना चाहा कि शहजादी को इस खतरनाक जंगल में अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता, जबकि इसका कोई भाई भी साथ नहीं रहा। लेकिन शहजादी ने बाप से दरखास्त की कि वो अभी इसी किले में रहेगी और वो अपने भाइयों को तलाश करके वापस लाने की कोशिश करेगी। बादशाह को सदमा तो बहुत था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। रात हुई तो शहजादी अपने भाइयों की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। वो रात भर पैदल चलती रही। अगली सुबह वो बिल्कुल एक नई जगह पर पहुंच गई जो उसने इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी। दरअसल वो एक दूसरे बादशाह के इलाके में पहुंच गई थी। फिर उसको एक बड़ा सा झोंपड़ा नजर आया जहां पर 6 बिस्तर लगे हुए थे। शहजादी चुपचाप उन बिस्तरों के नीचे घुस गई और नीचे सख्त फर्श पर कमर सीधी करने लेट गई। अब उसको आने वाले वक्त का इंतजार था कि देखूं क्या होता है, मुझे मेरे भाइयों का कोई सुराग मिलता है कि नहीं। जैसे ही मगरिब हुई 6 हंसराज झोंपड़े की खुली खिड़की से अंदर आए और अंदर आते ही दोबारा इंसानों यानी शहजादों की शक्ल में तब्दील हो गए। अपने गुमशुदा भाइयों को देखकर शहजादी भी बाहर निकल आई। सब भाई अपनी बहन को देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। लेकिन भाइयों ने शहजादी को बताया कि यह जगह दरअसल डाकुओं का एक अड्डा है, इसलिए तुम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। हम भी घंटे पौने घंटे इंसानी रूप में रहेंगे और फिर दोबारा राज हंस बन जाएंगे। शहजादी रोने लगी कि क्या मैं अपने भाइयों को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इस पर भाइयों ने बताया कि यह बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है। सिर्फ इसी सूरत में हम लोग मुस्तकिल तौर पर अपनी असल शक्ल में आ सकते हैं जब तुम 6 साल तक ना किसी से बात करोगी और ना हंसोगी, और इसी दौरान तुमको फूलों की कमीज तैयार करनी होगी। और याद रखना, इस दौरान तुम एक बार भी नहीं बोलोगी। अगर तुम बोलोगी तो हम इस जादू से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। अभी यही बात हो रही थी कि वो सब के सब भाई अचानक फिर से राज हंसों में तब्दील हो गए और खिड़की से बाहर उड़ गए। शहजादी ने अब फैसला कर लिया था कि अब वो इसी जगह रहेगी और अपने भाइयों को जादू से निजात दिलाने के लिए हर वो काम करेगी जो उसके बस में होगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े। फिर वो करीब के दरख्त पर चढ़कर वहां सो गई, क्योंकि ऐसे किले में वो अकेली तो नहीं रह सकती थी। अगली सुबह उसने अपने भाइयों के लिए
अगली सुबह उसने अपने भाइयों के लिए फूल पत्तों की कमीज बनाने का काम शुरू कर दिया। यहाँ कोई भी नहीं था जिसके साथ वो हंसकर बात कर सकती थी। ये शर्त भी तो पूरी करना थी। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन चंद शिकारी इधर निकल आए। उन्होंने इस खौफनाक जंगल में इस अकेली लड़की को देखा तो बहुत हैरान हुए और उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो। शिकारियों ने कई बार उससे यही पूछा मगर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो जवाब भी किस तरह दे सकती थी। आखिर शिकारी उसे अपने साथ अपने बादशाह के पास ले गए, क्योंकि दरअसल ये जंगल भी इस दूसरे बादशाह के मुल्क में था। बादशाह ने भी उससे हर उस ज़बान में पूछा जो वो जानता था। यही दरियाफ्त किया कि वो कौन है और इस जंगल में अकेली क्या कर रही है, मगर शहजादी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इस वक्त कुछ बोल भी नहीं सकती थी। इस तरह महल में शहजादी को कई दिन गुजर गए। आखिर बादशाह को शहजादी पसंद आ गई। इधर शहजादी ने भी अंदाज़ा कर लिया था कि बादशाह बहुत मेहरबान, अक्लमंद और बहादुर है। ऐसे ही आदमी किसी मुल्क का बादशाह भी बन सकता है। शहजादी मलका तो बन गई मगर एक और मुश्किल निकल आई। बादशाह की एक सौतेली माँ भी थी। वो इस रिश्ते पर खुश नहीं थी। वो यही कहती रही कि ये लड़की आखिर है कौन और कहाँ से आई है, बोलती कुछ भी नहीं है और ये तुम्हारी मलका बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। लेकिन बादशाह और शहजादी ने, यानी जो अब मलका बन चुकी थी, इस पर सौतेली माँ से कोई बहस नहीं की। साल बाद शहजादी यानी नई मलका के यहाँ पहला बच्चा हुआ। सौतेली माँ ने वो बच्चा गायब करवा दिया और बादशाह से कहा तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बच्चे को मार डाला है। लेकिन बादशाह चूंकि अपनी मलका को जान गया था, लिहाजा उसने अपनी सौतेली माँ की इस बात पर कान नहीं धरे और हुक्म दिया कि मेरी मलका को कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए। मलका इस दौरान तमाम वक्त अपने भाइयों के लिए फूल पत्तों की कमीज तैयार करती रहती। इतने अरसे में मलका का एक बेटा और हुआ। बादशाह की सौतेली माँ यानी उस बच्चे की सौतेली दादी ने इस बच्चे को भी गायब करवा कर मलका पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने उस दूसरे बच्चे को भी मार डाला है। मगर बादशाह को अब भी इस बात का एतबार नहीं था। फिर जब मलका को तीसरा बेटा हुआ तो उसके साथ भी यही हुआ जो पहले दोनों बच्चों के साथ हुआ था। तो सौतेली दादी ने बादशाह से कहा कि तुम्हारे बच्चे तो मारे जा रहे हैं और खुद सोचो। अब बादशाह ने मलका को जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। मलका को जलाने के लिए लकड़ियों का अंबार लगा दिया गया। जिस दिन उसे जलाया जाना था वो मलका के खामोश रहने के आखिरी साल का दिन था कि उसके बगैर उसके भाई इस जादू से आज़ाद नहीं हो सकते थे, जिसके सबब वो इंसानों बल्कि शहजादों के बजाय राजहंस बन गए थे। 5 कमीज़ें तो पूरी तरह तैयार हो गई थी। छठी कमीज़ की सिर्फ दाएं आस्तीन बाकी रह गई थी। उसको भी फूल पत्तों से बनाया जाना था। इतने में मलका की सजाए मौत का वक्त आ गया था। वो इन तमाम 6 कमीज़ों को लेकर लकड़ी के इस अंबार के पास पहुंच गई। फिर सब ने ही देखा कि मलका जो 6 साल तक बिल्कुल खामोश रहती थी, अब उसने बहुत जोर से किसी को आवाज़ दी, जिसके जवाब में 6 हंसराज इकट्ठे उड़ते हुए आए और उसके करीब उतर गए। मलका का दिल खुशी के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। गरचे वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, मगर उसके भाई भी वापस आ गए थे। ये उसकी अब तक की कोशिश, सब्र और कुर्बानियों का सिला था। राजहंस अब मलका के इस कदर करीब आ गए थे कि मलका अपनी तैयार की हुई कमीजें उन पर डाल सकती थी। फिर बादशाह समेत सब ही इंतहाई हैरत से उन राजहंसों को दोबारा इंसानों के रूप में आते देखा। फिर मलका ने बादशाह को सब कुछ बता दिया कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ था और वो 6 साल तक अपनी ज़बान को क्यों बंद किए हुए था और सौतेली दादी ने क्या किया था। बादशाह के सामने सब कुछ आ चुका था। उसके तीनों शहजादे बिल्कुल जिंदा सलामत बरामद कर लिए गए और सौतेली दादी को भी उम्र भर के लिए जेल भेज दिया गया। अब इस खानदान की खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं कर सकता था। बादशाह को मलका और मलका को उसके भाई और 3 बच्चे वापस मिल गए थे। सिर्फ एक भाई जिसकी कमीज़ की दाएं आस्तीन बनने से रह गई थी, उसका बाजू आज भी राजहंसों का बाजू था। लेकिन यह भी उनकी बहन की कुर्बानियों का एक सबूत था। जैसे वो राजहंसों से दोबारा इंसानियों शक्लों में बन गए थे, ये उनकी बहन की सब्र और मेहनत का सिला था। मलका और बादशाह को अपनी तमाम तर खुशियाँ वापस मिल गई थी और शाही महल की बहारें दोबारा वापस लौट आई थी।